नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य, आपका स्वागत करती हूं। वक्त है खबरें असरदार का और इस वक्त आप अगर अपने सोसाइटी वाले घर में बैठकर ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाते हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी है, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी कराने वाली कंपनियां जो अब तक कम समय में डिलीवरी को ही अपनी ताकत बताती आई हैं, भले उसकी वजह से उनके डिलीवरी बॉय की जिंदगी खतरे में पड़ती रहे, तो अब खबर यह है कि श्रम मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट ने अपने सभी ब्रांड से 10 मिनट में डिलीवरी की बात हटाने की तैयारी कर ली है। इस मसले पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, जोमैटो के अधिकारियों से बात की थी और डिलीवरी के लिए समय सीमा हटाने की बात कही। सभी कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया कि वो अपने ब्रांड, विज्ञापन, सोशल मीडिया से डिलीवरी की समय सीमा हटाएंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये जो होड़ लगी हुई थी कि 10 मिनट में हम डिलीवरी करवा देंगे, ये होड़ अब मतलब खत्म हो जाएगी या हो सकता है केवल ये समय सीमा हटा लें लेकिन फिर भी डिलीवरी बॉय पर वो प्रेशर हो कि जल्दी सामान डिलीवर करें? हाँ, देखिए 10 मिनट की जो होड़ थी वो नहीं रहेगी और सरकार ने इसका संज्ञान लिया। खुद जो है श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया, उन्होंने सभी इन साइट्स के जो ओनर्स हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा इस तरीके से जो डिलीवरी बॉयज हैं, जो गैग वर्कर्स हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है और इस प्रेशर के कारण जो है जान माल का जो है नुकसान देखने को मिलता है। जिससे कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं कि डिलीवरी बॉय का जो है एक्सीडेंट हुआ और उसमें कई डिलीवरी बॉयज की जो है वो मृत्यु भी हुई है। और जान माल के साथ साथ कई बार ऐसा भी रहता था, जो एक टैगलाइन है, जो 10 मिनट का एक टैगलाइन था, अगर उसमें डिलीवरी नहीं की तो ऐसे में जो नुकसान है उसकी भरपाई जो है डिलीवरी बॉय की सैलरी से किया जाता था। इसको लेकर एक लंबी समय से मांग भी चल रही थी डिलीवरी बॉयज की कि इस तरीके की चीजों से उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है और उससे अगर डिलीवर जो है टाइम पे ना हो तो उससे उनको जो वित्तीय नुकसान है वो भी होता है। तो ऐसे में सरकार ने इसका संज्ञान लिया और सभी से बातचीत करने के बाद ये तय किया गया है कि इस तरीके की टैगलाइन ना हो। और आप देखेंगे तो एक जो इस तरीके की साइट है, उन्होंने ये टैगलाइन बदल दी है कि 10 मिनट में 10,000 प्रोडक्ट डिलीवर हो सकते हैं। अब उन्होंने कहा है 30,000 प्रोडक्ट्स आपके द्वार करके टैगलाइन चेंज भी कर दिए। तो ये आश्वासन सभी कंपनियों की तरफ से दिया गया है कि इस तरीके का टैगलाइन नहीं दिया जाएगा जिससे डिलीवरी बॉयज पर, गैग वर्कर्स पर इस तरीके का प्रेशर रहे और जान माल का नुकसान जो है वो होता रहे। तो इस पर सरकार की चिंता थी और इस चिंता का समाधान जो है अब हो गया है। लेकिन देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने प्रेशर हो, लेकिन जो अभी तक खबरें आ रही हैं, किसी भी तरीके से डिलीवरी बॉयज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि किसी समय सीमा के अधीन जो है उनको डिलीवरी करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आज जो फैसला श्रम मंत्री से बैठक के बाद ब्लिंकिट, जोमैटो, ज़ेप्टो और स्विगी ने जो लिया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए हम आपको उन लाखों लोगों की कहानी दिखाते हैं जिनसे हमारा रोज सामना होता है। हम उन्हें सड़कों पर दौड़ते भागते, जान जोखिम में डालकर डिलीवरी करते हुए जल्दी में देखते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने पर भी इन गिग वर्कर्स को इतनी कम मजदूरी मिलती है कि आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे। सोशल मीडिया से गिग वर्कर्स की हालत पर शुरू हुई चर्चा संसद तक पहुंच चुकी है। मिनट की डिलीवरी का टाइम होता है, हमें उससे पहले पहुंचना होता है। तो जैसे ही आपके पास आता है ऑर्डर, आप तुरंत एक्टिव? हाँ, हम एक्टिव हो जाते हैं उसी टाइम। भारत के बड़े बड़े शहरों में जी तोड़ मेहनत करके छोटी सी मजदूरी कमाने वाले गिग वर्कर की एक कहानी है जो एक बार फिर चर्चा में है। ब्लिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट का एक वीडियो सामने आने के बाद गिग वर्कर्स की मजदूरी पर बहस फिर से शुरू हो गई है। वीडियो में दिखाया गया है कि 28 डिलीवरी, 50 किलोमीटर की ड्राइव और लगभग 15 घंटे काम करने के बाद उसे सिर्फ 763 रुपए मिले, यानी लगभग 52 रुपए प्रति घंटा। ये पैसे कुछ भारतीय राज्यों की निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी से कहीं कम है। अब इसी वीडियो का आधार बनाकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 28 डिलीवरी, 15 घंटे लगातार काम और 762 रुपए मिले, ये गिग इकोनॉमी की कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। राघव चड्ढा ने इसे शोषण बताया। इस मामले में राघव चड्ढा ने पहले संसद में गिग वर्कर के हित सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाने की मांग की। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी, आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा।
कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। सोचिए, जो गिग वर्कर्स आज अपनी जान जोखिम में डालकर चंद पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वो कुछ सालों बाद संभव कि अपनी सेहत पर इससे ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए मजबूर हो। ऐसे ही गिग वर्कर्स से हमने बात की तो पाया कि समस्या इससे कहीं ज्यादा जटिल है। देखिए, हम लोग की पर डिलीवरी 16-17 रुपये से स्टार्ट होकर के 60-70 रुपये 80 रुपये तक जाती है हमारी पर डिलीवरी, और ये दिन में हम लोग 20 से 30 डिलीवरी देते हैं तो हमारे 1000 रुपये बनते हैं। दिन भर काम करते हैं तो कितना मेहनत लगती है? नहीं, मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है। रिक्स भी कवर करते हैं, बत्ती भी जंप करते हैं हम लोग, और सोचते हैं कि जितनी जल्दी ऑर्डर मार सके तो हमारी अर्निंग बढ़ेगी। कोई भी दुर्घटना हो जाती है, खरोच हो जाती है, चोट लग जाती है, गिर जाते हैं हम लोग, इसके लिए कुछ नहीं होता है। ये होनी चाहिए, इनिशियल स्टेज पे कुछ होनी चाहिए, हमें कुछ ऑफर मिलनी चाहिए, या दवा वगैरह के लिए वो हमें कुछ पैसे वगैरह मिलनी चाहिए, और हमारी छुट्टियां होनी चाहिए। 10 मिनट में डिलीवर करने का क्या दबाव होता है? वो सारा दबाव आप लोग झेलते हो, और पर डिलीवरी आप लोग को कितना? मान लो कहते हैं कि 10 मिनट देना पड़ता है हमें, और मान लो कहते हैं स्पीड में जाना, स्पीड से आना, मान लो कुछ भी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम कंपनी को देती नहीं है, हम लोगों को नहीं। बीमा देती है, बीमा वो भी मरने के बाद भी दे रही है, अभी फिलहाल में हमें कुछ नहीं देती है। मान लो रेट कार्ड भी कम मिलता है हमको, पैसे भी कम मिलते हैं उसके। 15 रुपए भी होता है डिलीवरी का चार्ज, ये इतना कम आपको? सबसे ज़्यादा कम से कम 10 रुपये भी होता है, 12 रुपये भी होता है, 15 भी, 20 भी रुपये होता है, 40 भी होता है, 80 भी हो जाता है, दूरी के हिसाब से। 5 किलोमीटर का और 60 रुपये मिले ऐसे मिलता है। रेट कम मिलता है हमको, और मेहनत बहुत है इसमें। तो 10 मिनट की डिलीवरी का ये जो अट्रैक्शन है, ई कॉमर्स में होड़ लगी है, तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जितने भी लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सब मानते हैं कि जो रिस्क ये लेते हैं, और ज़्यादातर ये लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, नौकरी नहीं मिली तो डिलीवरी एजेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मेहनत करते हैं और रिस्क लेते हैं, उस हिसाब से इन्हें रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। इनका कहना है कि जो पार्लियामेंट में बात उठाई गई है उस पर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और इस तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर, ख़ास तौर पर डिलीवरी एजेंट्स पर खास ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। रिक्स है नहीं, एक्सीडेंट का डर रहता है, इधर पुलिस टॉर्चर करती है, लाल बत्ती नहीं तोड़ सकते, समझे? इतनी कमाई नहीं है, इतने का चालान कट जाएगा। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि आप मौसम, बारिश पड़े, गर्मी कितनी भी टेम्परेचर हो, सड़क टूटी हो, रास्ता बेकार हो, मगर मैप के अनुसार चलना फॉलो करते हुए, चाहे वो कैसे भी रास्ता हो। आप लोग राइडर का काम करते हैं ब्लिंकिट में, 15 घंटे की मेहनत करने के बाद कितने रुपए की अर्निंग हो जाती है आप लोगों की? 600 से 700 रुपए तक। 15 घंटे में 600 से 700 रुपए कमाते हैं। और फील्ड में किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है आप लोगों को? फील्ड में तो जान सारे मौसम से, सारे मौसम की खराब मौसम से भी, बारिश से भी, और रोड से भी, ट्रैफिक में जो चलते हैं तो उसका जान जोखिम भी, सारी समस्या है हमारे साथ, सारी समस्या लेकर चलते हैं। आउट बहुत कम कर। तो सड़क पे जब आप लोग निकलते हैं तो किस तरीके की समस्याओं का सामना करते हैं? सड़क पर निकलने पर तो काफी समस्या आती है, हम काफी वो होता है, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, हमारा सारा रिस्क भरा माहौल होता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि ऐसे लाखों लोगों की हकीकत है जो इस डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन उन्हें तय मजदूरी से भी कम में गुजारा करना पड़ता है। और अब देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर और पुलिस के बीच होड़ इस बात की मची है कि किसके हाथ ज्यादा लंबे हैं। जिस दिल्ली में एक तरफ पुलिस ऑपरेशन गैंग बस चलाकर वाहवाही लूटने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जब पुलिस के बड़े बड़े अफसर आकर यह कहते हैं कि गैंगस्टर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सबसे बड़ा ऑपरेशन गैंग बस कर दिया है, जब दिल्ली पुलिस के अफसर यह कहकर अपनी पीठ थपथपाने चलते हैं कि 48 घंटे के भीतर दिल्ली में 280 गैंगस्टर समेत 854 बदमाश पकड़ लिए गए, उसके कुछ ही देर बाद लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस को चैलेंज दे देता है। पश्चिम विहार इलाके में जिम पर गोली चलती है, लॉरेंस गैंग सोशल मीडिया पर दावा करता है कि गोली उसने चलवाई, तो सवाल यह है कि फिर दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन गैंग बर्ड्स का क्या हुआ? क्या लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस को सीधा चैलेंज नहीं दे रहा है? अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और डिटेल के साथ। अरविंद, इसे सीधा चैलेंज ना माने।
बिल्कुल इसे सीधा चैलेंज ही मानेंगे। और बीते कुछ सालों में जिस तरह से गैंगस्टर दिल्ली पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, हालांकि दिल्ली के अलावा हरियाणा और पंजाब को भी चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली को खास तौर से निशाना बना हुआ है और लगातार फायरिंग हो रही है। उसी को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम भी लोकल पुलिस के साथ शामिल थी। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन गैंग बस्ट। 48 घंटे फ्राइडे से संडे तक ही ऑपरेशन चलाया गया। 280 गैंगस्टर वो गिरफ्तार हुए और जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ उसी के 24 घंटे के अंदर पश्चिम बिहार में एक जिम ऑनर के यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, कई राउंड फायरिंग की गई। और उसके बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जिम्मेदारी ली गई कि ये फायरिंग उन लोगों ने कराई है। और सीधे सीधे इसके पीछे जो एक्सटॉर्शन रैकेट है वो माना जा रहा है कि एक्सटॉर्शन के लिए ये फायरिंग करवाई गई है। तो सवाल फिर वही उठता है कि ये जो ऑपरेशन चलाया गया 48 घंटे, ये ऑपरेशन कहां चलाया गया? क्योंकि दावा ये किया गया था कि 900 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो इसमें शामिल थे। तो उसी ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से यह ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई गई है। और बीते कुछ महीनों से इसी तरह का जो आलम है, खासतौर से आउटर दिल्ली और बाकी इलाकों में नामी बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग करवाई जा रही है। एक्सटॉर्शन रैकेट के लिए अलग अलग गैंगस्टरों के जरिए जो विदेश में बैठे हुए हैं। शायद यही वजह है कि ऑपरेशन दिल्ली पुलिस ने चलाया। और जाहिर सी बात है, ये एक तारीफ की बात तो जरूर है कि ऑपरेशन चलाया और गैंगस्टरों पर नकेल कसी जा रही है। लेकिन इसी ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद दिल्ली के एक इलाके में पश्चिम बिहार में फायरिंग का इंसिडेंट भी हो जाता है और इसकी जिम्मेदारी भी एक नामी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ली जाती है। ठीक है अरविंद, रहिए जरा आप साथ। देखिए, दिल्ली ही नहीं बल्कि कनाडा तक लॉरेंस बिश्नोई का गैंग गोली चला रहा है। दो तस्वीरें जरा रख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में ताबड़तोड़ फायरिंग कराई है। फायरिंग का वीडियो सामने आया 12 जनवरी, यानी कल ही कनाडा के एक इलाके में गोली चलवाई गई, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली। गोल्डी ढिल्लन वही है जिसने कपिल शर्मा के कैफे पर भी फायरिंग कराई थी। अरविंद, ये भी जो गोली चलाने की कार्रवाई है ये भी नहीं रुक रही है। हम कनाडा से लेकर दिल्ली तक देख रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप ये वीडियो देखिए, कनाडा के ब्रैम्पटन इलाके का है। अगर आप ऑडियो सुनेंगे तो इसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शूटर है वो ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 जनवरी को ये पूरी घटना हुई है कनाडा के ब्रैम्पटन इलाके में। और जो हमें जानकारी मिली है, एक इंडो कैनेडियन एक नामी बिजनेसमैन है, अरबपति बिजनेसमैन है, उनके घर पर ये फायरिंग करवाई गई है। और सोशल मीडिया पर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गैंगस्टर है गोल्डी ढिल्लन, उसने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। गोल्डी ढिल्लन वही है जिसने कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करवाई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर नकेल कसी जा रही है, वही कनाडा में, लेकिन फायरिंग का सिलसिला लगातार ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां संभल में प्रशासन एक बार फिर बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रहा है। आज प्रशासन की टीम वाजिदपुर सराय इलाके में पहुंची और तालाब की जमीन पर बनाए गए 40 से ज्यादा मकानों की पैमाइश की गई है। संभल के सरायतरीन इलाके के वाजिदपुर सराय में 5 बीघा की तालाब की पैमाइश करने के लिए जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची है। और आप इस वक्त जो देख सकते हैं, देखिए जो नपाई है उसका काम यहाँ पर जो राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। और इस पूरी पैमाइश के काम को करने के लिए 22 लेखपाल, 2 कानूनगो और इसी के साथ नायब तहसीलदार दीपक जुरैल के साथ जो पुलिस फोर्स की जो पूरी टीम है वो मौके पर पहुंची। और आप यहाँ देख सकते हैं जो 5 बीघा तालाब पर बने हुए जो ये पूरे मकान हैं उनकी यहाँ पर जो है पैमाइश की जाएगी। जबकि यहाँ पर 3320 वर्ग मीटर ये पूरा जो है इस पूरे गाटा संख्या का जो रकबा है। और इसी की पैमाइश के लिए आप यहाँ देखेंगे, देखिए जो पूरी टीम है वो मौके पर इस वक्त आपको मौजूद नजर आएगी। और देखिए किस तरीके से जो तमाम जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और देखिए किस तरह से जो यहाँ आप देखेंगे, देखिए जो तमाम पीएसी और पुलिस के जो जवान एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ घोटाले की जानकारी आ रही है। देश में आपने अलग अलग घोटालों के बारे में सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो गजब ही हो गया है। यहां घोटालेबाजों ने गाय के गोबर और गौमूत्र को भी नहीं छोड़ा है। जबलपुर में रिसर्च और प्रशिक्षण के नाम पर 3.5 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का पता चला है। आरोप है कि करीब 3.5 करोड़ रुपए की रकम से जिम्मेदार अधिकारी ऐश करते रहे। भोपाल के जबलपुर का नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय एक घोटाले की वजह से सुर्खियों में आया।
जिसके केंद्र में ये मशीनें हैं, ये गमले हैं, ये सामान है। ये सब देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये कोई लैब है। ये बात तो बिल्कुल ही कबूल नहीं होगी कि यहाँ कैंसर जैसी बीमारी पर कोई रिसर्च हो रही है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन जबलपुर के इस विश्वविद्यालय में ये सब हो रहा था। और सबसे चौंकाने वाला है, यहाँ हुआ एक बड़ा घोटाला। साल 2011 में पंचगव्य को बढ़ावा देने और गाय के गोबर, गोमूत्र और दूध से कैंसर जैसी बीमारियों पर रिसर्च के लिए सरकार से 8 करोड़ 74 लाख रुपए की मांग की गई। सरकार ने इसके लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर भी कर दिए। लेकिन अब जांच में सामने आया, जबलपुर में गौमूत्र और गोबर से रिसर्च के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया गया। 3.5 करोड़ से ज्यादा सरकारी रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में जो पंचगव्य स्कीम थी, उसके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा जांच मुझे सौंपा गया था और जांच के दौरान ये पाया गया कि 3 करोड़ 50 लाख पंचगव्य योजना हेतु स्वीकृत किए गए थे। उस पंचगव्य योजना में 1 करोड़ 92 लाख की मशीनें खरीदना पाया गया और कुछ ऐसे मदों में भी खर्च कर दिए गए जो कि पंचगव्य योजना के तहत नहीं थे। जैसे कि वाहन खरीदी 7 लाख 38 हजार की एक वाहन खरीदा गया। पेट्रोल डीजल में भी 2,93,000 खर्च किया गया। वाहन मरम्मत में भी 2,76,000 खर्च किए। वाहन चालकों के कंटिजेंसी के भुगतान के लिए भी 2,22,000 खर्च किए। इस प्रकार ये जो खर्चे थे पंचगव्य योजना में ये निर्धारित नहीं किए गए थे। जांच टीम जब पंचगव्य योजना की स्लैब में पहुंची तो उसे पूरी कहानी समझ में आ गई, क्योंकि जहां पर पंचगव्य योजना के तहत गाय के गोबर से अलग अलग उत्पाद तैयार किए जाने थे, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर रिसर्च का दावा किया गया। उस लैब की हालत किसी खंडहर जैसी मिली। लाखों रुपए की महंगी मशीनों के नाम पर केवल गमले और दिए बनाने की कुछ साधारण मशीन ही दिखाई दी। जांच में सामने आया 1 करोड़ 92 लाख रुपए गोबर, गोमूत्र, गमले, कच्चे माल और मशीन की खरीद में खर्च दिखाए गए, जबकि इन मशीनों की बाजार कीमत केवल 15 से 20 लाख रुपए बताई जाती है। रिसर्च के नाम पर गोवा समेत दूसरी जगहों की हवाई यात्रा की गई। करीब 7,38,000 रुपए की एक कार खरीदी गई। 2.5 लाख रुपए पेट्रोल डीजल पर खर्च हुआ। गाड़ियों के मेंटेनेंस पर 2 लाख रुपए खर्च हुआ। ड्राइवर की सैलरी पर 2,22,000 रुपए खर्च किया। 3,50,000 रुपए मजदूरों के भुगतान के रूप में दिखाया गया। लगभग 15 लाख रुपए की टेबल और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे गए। कितने लोग शामिल हैं इसमें? ये तत्कालीन जो उसके शोध के थे 2 डॉक्टर साहबान हैं जो थे उस शोध में लगे हुए थे। ये एक बिल हमें मिला है कि गोवा उसी मत से उन्होंने गोवा की टूर किया है और भुगतान उसी मत से हुआ है। आप भले ही भ्रष्टाचार के इस मामले से दंग रह गए हों, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करता है। जब कुल सचिव से रिपोर्ट को लेकर आज तक ने सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि विश्वविद्यालय में किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई। हमने जितनी प्रिलिमिनरी जांच गठित की थी पहले रजिस्ट्रार साहब से उनको बोल करके, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई कि उसमें कोई ऐसा लगे। तो वो तो हमने उनको भी बता दिया था, रिपोर्टर्स को और उनको अखबारों को भी बोल दिया था कि भाई ये हमारा उसमें जवाब है। एंड देखते हैं अगर उसमें कुछ ऐसी चीज ना आएगी तो हम विल सी टू दैट और उसका हम कॉग्निजेंस लेंगे। जांच में करोड़ों के दुरुपयोग के आरोप, दस्तावेज के गायब होने और जमीनी स्तर पर रिसर्च शून्य होने के बावजूद सवाल अब भी जसकता से। जिन पैसों से किसानों को प्रशिक्षण और देश को नई रिसर्च मिली थी, वही पैसा अफसरों की गाड़ियों, यात्राओं और सुविधाओं पर खर्च कर दिया गया। खबरदार करता सवाल यह है कि जनता के पैसों की बर्बादी करने वालों पर क्या कोई कार्रवाई होगी? जबलपुर से सामने आया ये मामला सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में चल रही कथित लापरवाही की एक तस्वीर पेश करता है। रिसर्च के नाम पर करोड़ों का खेल और नतीजा शून्य। सवाल यह है कि सरकार अब इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी या फिर सरकारी पैसों के दुरुपयोग के इस मामले पर पर्दा डाल दिया जाएगा। जबलपुर से धीरज शाह के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।